तो हेलो छात्र लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12वीं इंटर आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 4 फरवरी 2025 को पॉलिटिकल साइंस का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा इस चैप्टर से तो ज़रूर न ज़रूर इस चैप्टर से पूछता है क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को मैं VVI मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि हर एक साल इस चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस 29 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो पक्का आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 14 यानी 14 इस पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 14 करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कांग्रेस प्रणाली यानी चुनौतियों और पुनः स्थापना कब कैसे हुआ, ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंटी गेट नाम से किसे संबोधित किया गया? तो सिंटी गेट नाम से किसको संबोधित किया गया दोस्तों? तो कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को सिंटी गेट के नाम से संबोधित किया गया। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, कर्पूरी ठाकुर के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, जो कि अभी वर्तमान 2024 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता थे, तो ये भी सही है। और लोहिया के प्रथम समर्थक भी थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होने वाला डी, क्योंकि सारा सही है तो डी ही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 करेंगे, 10 सूत्री कार्यक्रम जो कि कांग्रेस द्वारा चौथे आम चुनाव के बाद अपनाया गया, उसमें निम्नलिखित का कौन सा कार्यक्रम गलत था? तो 10 सूत्री जो था उसमें उसमें कांग्रेस के द्वारा चौथे आम चुनाव में शहरीकरण की जो व्यवस्था थी एक गलत थी। शहरीकरण बिल्कुल गलत था दोस्तों, तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, शास्त्री जी के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? शास्त्री जी के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके थे, यही गलत है क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सन 1967 का चौथा आम चुनाव चुनावी इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है? तो 1967 में जो भी चुनाव हुआ, देश में 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान मतलब मृत्यु हो गई, और देश आर्थिक संकटों से गुजर रहा था, और देश में व्यापक सूखा, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, मतलब सन 1967 में जो चौथा आम चुनाव हुआ उसमें ये सारी चीज़ें, ये सारी बाधाएं शामिल थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ए विलेज इन चिमू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन राजस्थान, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आनंद चक्रवर्ती जी के द्वारा ये पुस्तक की रचना की गई, ठीक। और राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो शस्त्र के साथ कृषक विद्रोह किसने किया था? मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शस्त्र के साथ कृषक विद्रोह किया था। नेतृत्व किसने किया था? मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया जो थे मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक थे। संस्थापक के साथ से संपादक भी थे राम मनोहर लोहिया, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के साथ से सत्ता कितने राज्यों में निकल गई? तो 9 राज्यों में भारत के हाथों से सत्ता निकल गई, 9 राज्यों में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दिया गया है? तो राजनीतिक भूकंप की संज्ञा राइट आंसर बी होगा, चौथा आम चुनाव को दिया गया, जो कि बहुत आपदा आई थी, सुखाड़ पड़ा था उस समय, 2 प्रधानमंत्रियों का मृत्यु हो चुका था, तो वही बोला जाए चौथा आम चुनाव जब हुआ 1967 में, उसी टाइम राजनीतिक भूकंप की संज्ञा उसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंडिकेट का विरोध भारत के किस नेता ने किया? तो इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने कहा कि सिंडिकेट हम लोग नहीं है ये, तो इसी का विरोध की थी इंदिरा गांधी, ठीक। राइट आंसर। सिंडिकेट किसको कहा गया था? कांग्रेस के नेताओं को। इंदिरा गांधी किस पार्टी से आती थी? तो कांग्रेस की ही थी, कांग्रेस, तो इसीलिए सिंडिकेट के नाम जिनको चीड़ होने लगी, और सिंडिकेट का विरोध इन्होंने भारत में किया, ठीक है, इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, राम मनोहर लोहिया के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो ये सारी गलत है, क्योंकि समाजवादी नेता एवं विचारक थे, ये सही है। और पहले सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की वकालत की है, तो ये सारा तीनों सही है, लेकिन लास्ट जो है गलत है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, मतलब सारा सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बाद 1969 में चुनाव में किस नेता को हराकर बीबी गिरी राष्ट्रपति बने? तो राइट आंसर होगा ए, संजीव रेड्डी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? पंडित जवाहरलाल की मृत्यु जून 1963 ईस्वी में हुआ। पंडित जवाहरलाल की मृत्यु जून 1963 ईस्वी में, जून 1963 ईस्वी में। यही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 2 बैलों की जोड़ी। शुरू में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी थी, ठीक। फिर धीरे धीरे बदलते गया, फिर पंजा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कांग्रेस के निर्विरोध
कौन से ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए? तो राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 के चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? तो कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 ईस्वी के चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस चुनाव के पहले ही कांग्रेस विभाजन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार अल्पतम हो आई, ठीक, मतलब छोटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 ईस्वी में ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन सही? ठीक है, इसका गठन और कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, ठीक, राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? सी राजगोपालाचारी ने 1959 में स्वतंत्र पार्टी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22, 1977 के आम चुनाव में बीजेपी पार्टी का नाम लिखे। जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी का नाम 1977 में मिला जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों 1923 नंबर क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 20वीं सदी के किस दशक को भारत का खतरनाक दशक कहा गया? तो 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन था? तो के कामराज था, ठीक, राइट आंसर होगा। 26, प्रधानमंत्री पद पर कम दिनों तक रहने के पश्चात 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत कहाँ हुई? तो ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता जगह का नाम है, वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। सबसे कम दिनों तक ये प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी? तो मोरारजी देसाई को हराकर प्रधानमंत्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी? तो 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इंदिरा गांधी के संबंध में कौन सी बातें सही नहीं है? तो सन 1966-67 और सन 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। सन 1964 से 1966 में मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही, और सन 1967 से सन 1971 सन 1980 में अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाई। तो ये सारा उपयुक्त तीनों गलत है, तो राइट आंसर इसका डी होगा दोस्तों। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो और नेक्स्ट वीडियो में जो है सारा चीज़ें मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग इतना ही कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से जरूर आपको क्वेश्चन परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए।